जिस करारदाद को यूएनओ की असम्बली ने मंजूर कर लिया, जहाँ पे ज़्यादा नॉन मुस्लिम है, उसको पंजाब की असम्बली जहाँ पे मुसलमान बैठे हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कैदी नंबर 804 का नाम आता था, तो इस वजह से उन्होंने ये नहीं पढ़ने दी। हमारा कप्तान कहता है कि आखिरी गेंद तक खेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और आज पंजाब असम्बली के ईवान में एक अहम करारदाद जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से लाई गई है। और तहरीक इंसाफ क्योंकि पंजाब असम्बली में नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो वकास महमूद, इनकी जानिब से जो है ये करारदाद लाई गई। इस करारदाद का मकसद क्या है, इस करारदाद का मुतालबा क्या था और इस करारदाद को ईवान के अंदर मंजूर क्यों नहीं किया गया, इसको अक्सरियत क्यों नहीं दी गई, इस पर बात होगी। लेकिन बुनियादी मैं आपको बता दूं कि इस करारदाद का मकसद जो है वो ये था कि जो इस्लाम फोबिया है उनके खिलाफ जो है वो एक दिन मुकर्रर किया जाए, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ आए रोज़ ऐसे गलीज़ चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, ऐसे अल्फाज सामने आते हैं जो इस्लाम को मानने वाले जो हैं उनके दिलों को ठेस पहुँचती है। हमारे साथ वकास महमूद मान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वकास भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज करारदाद आपने जो पेश की है, इसका क्या मकसद क्या था और इस करारदाद को क्यों नहीं अक्सरियत मिली? करारदाद बहुत सिंपल थी कि 15 मार्च जो कि एक इस्लामी फोबिया के खिलाफ एक दिन मुकर्रर किया हुआ यूएनओ ने, ठीक है। इस दिन को मुकर्रर करने में हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी काविश है। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यूएनओ की असम्बली ने ये करारदाद मंजूर की और 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक आलमी दिन मुकर्रर किया। ठीक है। मैंने ये मूव करना था कि इमरान खान पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करें कि 60 इस्लामी मुल्कों में से पाकिस्तानी कौम को ये सेरा हासिल हुआ कि पाकिस्तानी कौम के एक लीडर ने, एक वज़ीर आज़म ने ये इनिशिएटिव लिया यूएनओ में और एक करारदाद मंजूर हुई। और पाकिस्तानी कौम को इस पर मुबारकबाद हो, क्योंकि इसका आने वाली दहाइयों में मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा होगा। ये किसी का कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम का मसला है, ये उम्मत मुसलमा का मसला, 2 अरब मुसलमानों का मसला। ठीक है, तो क्या स्पीकर साहब ने इस बात को नहीं समझा कि वाकई अच्छा इक़दाम है, चाहे वो साबिक़ हुकूमत ने किया है, तो इमरान खान के नाम आने पे उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी? क्या वजह क्या थी? सर, ये एक तंग नज़री है, ये एक तंग नज़री है। देखें, मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो को चंद दिन पहले इसी ऐवान में एक करारदाद पेश की गई जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो जुडिशल मर्डर का सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, पीपल्स पार्टी के भाइयों ने वो करारदाद पेश की। हमने भी उसमें हाँ में हाँ मिलाई, खुला दिल करके, क्योंकि हम समझते थे वो ठीक है। हम अगर अपोजिशन में बैठें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुखालफत बराए मुखालफत करें। उनको भी आज खुला दिल करना चाहिए था। ये मेरे बारे में नहीं है, ये वकास मान के बारे में नहीं है, ये तो 2 अरब मुसलमानों के बारे में है। और इस ऐवान में 97% मुसलमान बैठे हुए हैं, 97% से ज़्यादा मुसलमान शायद बैठे हुए हैं। जिस करारदाद को यूएनओ की असम्बली ने मंजूर कर लिया, जहाँ पे ज़्यादा नॉन मुस्लिम है, उसको पंजाब की असम्बली जहाँ पे मुसलमान बैठे हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ अपनी छोटी सोच की वजह से। तो आपने स्पीकर साहब को इस बात पे जोर नहीं दिया अपोजिशन की जानिब से कि करारदाद जो है वो एक हकीकी मायनों में है, तमाम मुसलमान हैं, ज़्यादातर अक्सरियत मुसलमानों की ऐवान के अंदर ज़्यादा नहीं बेशतर। स्पीकर साहब की टेबल पे ये 3 घंटे पड़ी रही, वो इसको पढ़ते भी रहे। 10 दफ़ा मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, ही न्यू व्हाट इट इज़ अबाउट एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने मुझे जो समझ आया है, क्योंकि इसमें कैदी नंबर 804 का नाम आता था, तो इस वजह से उन्होंने ये नहीं पढ़ने दी। कैदी नंबर 4 की वजह से मंजूर नहीं हुई, तो मंजूर करना तो दूर की बात है, पढ़ने नहीं दी। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान पर जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया है ईवान के अंदर, उस पर बात भी की गई, लेकिन उस तरह से अपोजिशन ने बात नहीं की कि एक कैदी कोई भी हो उससे मुलाकात का हक है। तो आप तरीके इंसाफ के जो बानी हैं पीटीआई के इमरान खान, उनके हवाले से जो पाबंदी लगाने का ऑर्डिनेंस हुआ, इसकी आप लोगों ने मजम्मत नहीं की? बिल्कुल की है, और बल्कि जो सुने ना मेरी बात सर, सुने, मैं एक और चीज़ भी कहना चाहता हूँ। मैंने नोट किया है कि जो कौमी असम्बली है वहाँ पे अपोजिशन को भी कवर किया जाता है, उस तरह से पंजाब असम्बली में नहीं किया जाता। शायद वो बातें हम जो करते हैं वो सारी आपके पास नहीं आती। और जब मैं शेखुपुरा से हूँ, हमारे शेखुपुरा के
जो मेंबर्स गिरफ्तार हुए थे अभी एहतजाज वाले दिन, उन्होंने उठ के बात करने की कोशिश की और स्पीकर ने उनको टर्न डाउन कर दिया। 0 आवर में उनको अलाउ नहीं किया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उनको अलाउ नहीं किया। ठीक है। तो मतलब हालात तो ये हैं। अच्छा वकास साहब, आपको बात नहीं करने दी, आप वॉकआउट कर सकते थे अवान से कि हमें हमारे हक की बात नहीं करने दी जा रही, आप भी तो बैठे रहे फिर। हम करना चाहते थे सर, वॉकआउट क्यों करें? इस ऐवान में बैठे हैं हम, आखिरी गेंद तक, हमारा कप्तान कहता है कि आखिरी गेंद तक खेलो, तो हम आखिरी गेंद तक जो है वो ऐसा कोई बिजनेस नहीं था कि जिसकी वजह से हमें वॉकआउट करना पड़ता। बड़ा एक ऑर्डिनरी सा बिजनेस था हुकूमत का, और उन्होंने सिंपली एक बंदे को हल्फ उठवाना था, एक और बंदे को हल्फ उठवाना था जिसको जाली तरीके से जितवाया गया, इसलिए तो सेशन कॉल हुआ। तो हम क्यों उठ जाते? हमने एहतजाज करना था, लेकिन उन्होंने हल्फ उठा लिया। उन्होंने उठा लिया, ऑब्वियसली उन्होंने उठा लिया। अब हमने वहां पे किसी के सर पे डंडा तो नहीं मारना था, बात ही करनी थी, और बात की राना आफ्ताब साहब ने भी की, बाकियों ने भी की, हम आपसे भी बात कर रहे हैं। मामला वही है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि जहाँ पे कैदी नंबर 804 का नाम आता है, वहाँ पे इनकी जो टांगे हैं वो कांपने लगती शुरू हो जाती है। कैदी नंबर 4 अब बाहर आ रहा है, इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह। उसकी मुलाकातों का तो आप कम अज कम यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाते कि मुलाकातें होनी चाहिए। इमरान खान की वजह से उन्होंने ऑर्डिनेंस ला के मुलाकातें बंद कर दी। सर मैं वही दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि बात हुई है, मीडिया पे बात हुई है, हमारे मेरे सीनियर्स ने भी बात की है, बाकी दोस्तों ने भी बात की, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। हर रोज हो रही है बात, हर टीवी पे बात कर रहे हैं, हर जगह पे बात कर रहे हैं। और सर जी सानू छोड़ो, जेड़ा पट्ठे वड्डन वाला बंदा है वो गल कर रहा है, गली गली गल हो रही है। आप क्या कह रहे हैं कि बात नहीं हुई? नहीं, मेरा मतलब है कि ईवान के अंदर उस तरह से अपोजिशन जैसे ईवान के अंदर बात हुई मेरी जान, ईवान के अंदर हुई है बात, और होती रहेगी इंशाल्लाह, होती रहेगी जी। बिल्कुल, हमारे साथ वकास महमूद जो हैं वो मौजूद थे, और इन्होंने आज एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि ये एक करारदाद जो है वो लाई अवान के अंदर, लेकिन इस करारदाद को अक्सरियत ना मिलने की वजह से ये अवान में पेश नहीं हो सकी। लेकिन इनका जो है यही कहना है कि जहाँ पर इमरान खान का नाम आता है वहाँ पर जो है वो हुकूमत भाग जाती है, उस मसले को इतना सीरियस ले लेती है कि वो मसला जो है वो इनको बहुत मुश्किल लगता है। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।